गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जीआरआईआर क्लियरिंग और रिकंसिलिएशन अकाउंट। और आजकल इंटरव्यूज में ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि ये जीआरआईआर क्लियरिंग होती क्या है और किस तरीके से हम इसकी रिकंसिलिएशन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जीआरआईआर होता क्या है और ये अकाउंट्स पेबल में क्या रोल प्ले करता है। तो देखो, होता क्या है, जब भी जो टीम होती है, यानी कि जो इन्वेंटरी टीम होती है, जो स्टोर टीम होती है, जब वो मटेरियल को रिसीव करती है तो उसे हम कहते हैं कि जनरली कि गुड्स रिसीव हुए हैं। उसी को हम गुड्स रिसीट नोट भी कहते हैं, जीआरएन भी कहते हैं। सो जीआरएन का हो या जीआरआईआर का हो, या कई कंपनीज हैं एमआरएन भी कहती है। अभी मैं इनकी फुल फॉर्म बताऊंगा। सो इट इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दैट कंफर्म्स दैट गुड्स और इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड। यानी कि एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है जो ये कंफर्म करती है कि हमें गुड्स और इनवॉइस मिले हैं या नहीं मिले। इसी को हम जीआरएन भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स रिसीट नोट। कई कंपनीज इसे एमआरएन कहती है, मटेरियल रिसीट नोट। और कई कंपनी से जीआरआईआर भी कहती है, गुड्स रिसीव्ड और इनवॉइस रिसीट नोट। जनरली ये तब क्रिएट होता है जब हमारे पास मटेरियल आता है जिसे स्टोर कीपर रिसीव करता है। सो व्हेन द वेंडर डिलीवर्स द मटेरियल, जब वेंडर जो हमारा सप्लायर है जिससे हम माल खरीदने वाले हैं, जब वो हमें डिलीवर करता है मटेरियल, और उस मटेरियल को, उस गुड्स को, उस स्टॉक को जब रिसीव करता है स्टोर कीपर, और उसे वो काउंट करता है, और काउंट करने के बाद जब वो एंट्री करता है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरआईआर अकाउंट, या फिर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरएन अकाउंट, या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू एमआरएन अकाउंट, यानी कि वो गुड्स को रिसीव कर चुका है। कितना उसने गुड्स रिसीव किया है वो सब कुछ मेंशन करता है कि कितना गुड्स आए हमारे पास, कितनी क्वांटिटी थी उसकी, वही सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। अब होता क्या है, इसके बाद ये वाला जो इनवॉइस आया इसके पास, इस गुड्स के करस्पॉन्डिंग जो इनवॉइस आया, ये इनवॉइस जाता है अकाउंट्स पेबल टीम के पास। यानी कि अगर आप अकाउंट्स पेबल टीम का पार्ट हो, आपके पास मटेरियल का इनवॉइस आता है। सो व्हेन द अकाउंट्स पेबल टीम रिसीव्स द इनवॉइस ऑफ द सेम मटेरियल, दे पास द अकाउंटिंग एंट्री इन एसएपी बाय यूजिंग टी कोड मायरो। यानी कि अब वो इनवॉइस जो रिसीव करते हैं उसे प्रोसेस करते हैं, एंड दे पास द अकाउंटिंग एंट्री विच इज जीआरआईआर अकाउंट डेबिट, या फिर कहो आप जीआरएन अकाउंट डेबिट, या कहो एमआरएन अकाउंट डेबिट, एक ही बात है, टू वेंडर अकाउंट। सो अल्टीमेटली आप देखोगे यहाँ पे हमने जीआरएन को क्रेडिट किया और यहाँ पे हमने जीआरएन को डेबिट किया। अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, या इन्वेंट्री को आप स्टॉक भी कह सकते हो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, या फिर आप मटेरियल भी कह सकते हो, मटेरियल अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जो एक एंट्री होती है। अब क्वेश्चन आता है, हम जब इसकी क्लियरिंग करते हैं तो हम क्लियरिंग क्यों करते हैं और रिकंसिलेशन कैसे बनाते हैं। अब देखो, हमें ये पता करना होता है कि कितना मटेरियल हमारे पास आया है, और उस मटेरियल के अगेंस्ट में हमारे पास जो इनवॉइस आई है वो बुक हुई है या नहीं हुई। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी कंपनी के अंदर 10 बार मटेरियल रिसीव हुआ है, और वो जो 10 बार मटेरियल रिसीव हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग 7 बार उन्होंने हमारे पास इनवॉइस भेजी है, 3 बार अभी तक इनवॉइस हमारे पास स्टोर कीपर ने भेजी ही नहीं है। तो हमें चेक करना होता है कि कितना हमारे पास इनवॉइस जो है वो आ गया है, और कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका अभी तक हमारे पास इनवॉइस जो है वो नहीं आया। ठीक है। सो जनरली वी हैव टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट एट मंथ एंड। जनरली इसे हम जो प्रिपेयर करते हैं मंथ एंड में करते हैं। दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक स्टोर टीम होती है जिसका काम होता है मटेरियल को रिसीव करना, दूसरा अकाउंट्स पेबल टीम होती है जिसका काम होता है इनवॉइस को प्रोसेस करना। सो इन दिस रिपोर्ट वी हैव टू रिकंसाइल द गुड्स रिसीव्ड एंड द इनवॉइस रिसीव्ड। हम रिकंसाइल करते हैं कितना हमें गुड्स रिसीव हुआ है, और उसके करस्पॉन्डिंग इनवॉइस, उसका बिल जो है वो प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, या बिल उसका रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। जैसे अगर मैं आपको एसएपी में लेके चलूं, तो इसके लिए मैं टी कोड यूज होता है FBL3N, जहाँ पे हम जीआरएन चेक करेंगे कि हमारे पास गुड्स कितने रिसीव हुए हैं एक पर्टिकुलर मंथ में। हम FBL3N में जाएंगे, वहाँ पे जीएल अकाउंट डालेंगे, जो हमारा जीआरएन का कंपनी कोड डालेंगे, ऑल आइटम में जाके डेट डालेंगे, लाइक वी आर इनटू जनवरी, तो हम दिसंबर में चेक करते हैं कि हमारे पास कितना जो है मटेरियल रिसीव हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग कितने इनवॉइस बुक हुए हैं। मैं एसएपी में गया, मैं FBL3N में गया, यहाँ पे मैंने जीआरएन का लेजर सर्च कर लिया, तो मैं सर्च बार में गया, यहाँ पे मैंने जीआरएन का लेजर लिया, मैंने अपना कंपनी कोड मेंशन किया, मैं ऑल आइटम में गया क्योंकि मुझे रिपोर्ट जो बनानी है वो दिसंबर की बनानी है। इसके अलावा मेरा लेआउट भी एक मैं यूज़ करता हूँ, मैं लेआउट में गया और यहाँ पे मैंने अपना लेआउट ले लिया जीआरएन वाला। अब ये लेआउट होता क्या है इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये डेटा मेरे पास दिसंबर का आ गया। ये जो डब्ल्यू ई देख रहे हो, डब्ल्यू ई मीन्स जो हमारा जीआरएन हुआ है, और आर ई का मतलब है यानी कि जो गुड्स जो है हमें रिसीव हुए हैं।
आरई का मतलब है जो हमारे पास मटेरियल के इनवॉइसेस आए हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हमारे पास जो है वो मटेरियल रिसीव हुआ है, जिसका गुड्स रिसीव हुआ है, और ये उसका इनवॉइस रिसीव हुआ है। यहाँ पे वो पीओ नंबर भी आ रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ है। ठीक है, ये जो आप ओपन आइटम देख रहे हो अभी, ये ओपन आइटम के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ परचेजिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँ और इसका यहाँ पे सब टोटल करूं, तो यहाँ से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप ये वाला पीओ नंबर देखोगे 45 की सीरीज में 118, इसका हमारे पास जो है मटेरियल भी रिसीव हो गया है, गुड्स भी रिसीव हो गया है, और इसका इनवॉइस भी जो है वो भी रिसीव हो गया, और अल्टीमेटली देखो दोनों जीरो है। यानी कि अगर मैं इस डॉक्यूमेंट नंबर पे जो हमारे पास मटेरियल रिसीव हुआ है इस पर डबल क्लिक करूं, और ये जो आप पीओ नंबर देख रहे हो, या फिर मैं इसकी आपको एंट्री दिखाऊं इस पे क्लिक करके, तो इसकी एंट्री हमारी क्या हुई, जीआरएन इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरएन अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरएन अकाउंट, इसकी ये एंट्री हुई। और जब हमारे पास मटेरियल के बाद इनवॉइस आया, तो जब मैं इस इनवॉइस नंबर पर डबल क्लिक करता हूं तो हमारी एंट्री होगी जीआरएन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये जीआरएन डेबिट हुआ, वेंडर क्रेडिट हुआ, और सीजीएसटी और एसजीएसटी का हमें इनपुट मिल गया। अल्टीमेटली अब हमें इसकी रिकंसिलेशन या फिर क्लियरिंग करनी है। सो वी हैव टू क्लियर दिस एट मंथ एंड में क्लियर करते हैं। ये होने किस में चाहिए, क्लियर्ड आइटम में। यानी कि अभी आपको ये ओपन आइटम में दिखाई दे रही है क्योंकि ये जीरो हो रहा है, यानी कि हमारे पास मटेरियल भी आ गया, इनवॉइस भी आ गया, ये होने चाहिए हमारे पास क्लियर्ड आइटम में। तो इसकी अब हम क्या करेंगे, इसकी अब हम क्लियरिंग करेंगे। कैसे क्लियरिंग करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे F-03 टी कोड। कैसे, ये देखो। सो मैं F-03 में जाता हूँ। ये है F-03, जहाँ पे हम GL को क्लियर करते हैं। तो GRN क्या है, मेरा एक GL है। सो यहाँ पे मैंने वो GL नंबर डाला 12011। उसके बाद मैंने कंपनी कोड डाला, उसके बाद मैंने इस डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक किया। अब मेरे वो डॉक्यूमेंट नंबर कौन से हैं, वो मेरे डॉक्यूमेंट नंबर है ये वाले जिनको मैंने क्लियर करना है, जिनको मैंने जो है वो क्लियर करना है। सो ये देखो, इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट नंबर पे अभी क्लिक किया, इसकी मैं डेट ले लेता हूँ 31 की। मैं इसकी जो क्लियरिंग करने वाला हूँ वो 31 को करने वाला हूँ। मैंने एंटर किया। ठीक है, अभी उसने कहा कि ये जो पीरियड है इसे हम एडजस्ट कर दें 0 में, इट्स जस्ट अ वार्निंग। अगेन एंटर करो। यहाँ पे वो दोनों डॉक्यूमेंट नंबर डालो जिसको आप क्लियर करने वाले हो, ये दोनों डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और भी आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास मटेरियल रिसीव हुआ है 1,14,000 का, और इसका इनवॉइस भी हमें रिसीव हो गया, दोनों मिलके जीरो हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट को भी ले लेता हूँ, इनकी भी क्लियरिंग कर देता हूँ। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट भी मैंने यहाँ पर ले लिए। जनरली हमें होता है कि इसको पहले एक्सेल में लेके नहीं जाना होता है, एक्सेल में प्रॉपर हम रिपोर्ट बनाते हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंट नंबर निकालते हैं, उन डॉक्यूमेंट नंबर को वन गो में जाके यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे क्लियरिंग हो रही है। सेम यहाँ देखो, यहाँ पे क्लियरिंग हो रही है। ये दो दो डॉक्यूमेंट भी क्लियर हो रहे हैं, मटेरियल भी रिसीव हो गया, इनवॉइस भी रिसीव हो गया। हमें सिर्फ वो चेक करने हैं, यहाँ पे ओपन आइटम में वो आने चाहिए जिनका सिर्फ हमारे पास मटेरियल रिसीव हुआ है, इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ, हमें वो पता लगाने हैं। और इन सबको हमें क्लियर्ड आइटम में पहुंचाना है, यानी कि इसकी क्लियरिंग करनी है। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट लिए हमने, और इन दोनों को भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेम इसी तरीके से ये देखो, नेक्स्ट वाला भी सेम है। इसकी भी हमारे पास मटेरियल रिसीव हो चुका है, इनवॉइस रिसीव हो चुकी है, दोनों यहाँ पे जीरो हो रहे हैं। इसको भी कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। सेम नेक्स्ट वाला देखो, ये हमें पूरी रिपोर्ट इसकी प्रॉपर बनानी होती है। सेम इन दोनों को भी लिया, मटेरियल रिसीव हो गया, और यहाँ पे जो है हमारा इनवॉइस भी रिसीव होगी, ये भी क्लियर्ड आइटम में होने चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद देखो, मैं प्रोसेस ओपन आइटम पे करूँगा क्लिक, तो ये देखो ये सारे यहाँ पर आ गए। 57 का हमारे पास जो है वो मटेरियल आया था। ठीक है, 57,000 का इनवाइस बुक हो गया, एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, जीरो हो गए। सेम इसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव होके सब यहाँ पे जो है वो जीरो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा, अब मैं इसे सेव कर दूंगा। तो जितने मेरे पास यहाँ पे आइटम ये जो आप देख रहे हो, ये अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, ये यहाँ से ओपन आइटम से हट जाएंगे और ये चले जाएंगे क्लियर्ड आइटम में। तो मैं इसे सेव करता हूँ। तो देखो, मुझे डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया। अब मैं देखो यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब आपको ये डॉक्यूमेंट जो भी मैंने अभी क्लियर करे यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये हट गए। परचेजिंग डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, सॉरी सब टोटल लगाता हूँ। तो देखो यहाँ से जो पुराने वाले थे वो ये देखो यहाँ पे ये आ गए, ग्रीन में आ गए। ये यहाँ से ग्रीन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि रेड से हट के ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि ये क्लियर्ड आइटम में चले गए। अगर मुझे इनको देखना है तो ये देखो, मैं क्लियर्ड आइटम में जाता हूँ।
और डेट डाल देता हूँ क्योंकि मैंने इनकी क्लियरिंग जो करी है वो 31st को करी है। सो मैं 31st की डेट डालता हूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ कौन कौन से हमारे पास जो गुड्स आए थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो ये देखो, ये गुड्स आए थे, ये मटेरियल आया था, दोनों अल्टीमेटली क्लियर हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड जीएल क्लियरिंग। इट मीन्स ये हमें ये पता चल गया यहाँ से कि इस मंथ एंड के अंदर जो है हमारे पास ये वाला मटेरियल आया था, ये इनवॉइस आया था, क्लियर में पहुंच गया, ओके है। ठीक है, तो और जब आप ऑल आइटम में जाओगे तो ये आपको ग्रीन लाइट में दिखाई देंगे। देखो, सब टोटल करते हैं हम परचेजिंग डॉक्यूमेंट का, तो इट मीन्स ये क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे ये वाला भी है, इसकी भी हम क्लियरिंग करेंगे क्योंकि रेड में है, ये ग्रीन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये सिर्फ रेड में आएगा। क्यों रेड में आएगा? इसका डब्ल्यू ई का मतलब है इसका जो है हमारे पास मटेरियल रिसीव हुआ, इनवॉइस नहीं हुआ। अगर मैं इसकी डिटेल में चेक करूँ, मैं डॉक्यूमेंट नंबर पे जाता हूँ, इस पीओ नंबर पे डबल क्लिक करता हूँ, पीओ नंबर ओपन हो जाएगा और पीओ की हिस्ट्री में जाकर देखो, यहाँ पे हमारे पास गुड्स रिसीव हुआ है, इसका इनवॉइस नहीं हुआ। अगर आप हेडर में जाओगे, स्टेटस चेक करोगे, देखो इसकी इनवॉइसिंग नहीं हुई, इसका मटेरियल जो है वो डिलीवर हो चुका है। यानी कि हो सकता है ये इनवॉइस अभी तक स्टोर कीपर के पास जो पड़ा हो। तो हमें ये ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है वो कौन से ऐसे हमारे पास मटेरियल है जिसका इनवॉइस अभी तक हमारे पास नहीं आया, और बाकी सब हम उनकी क्या कर देंगे, बाकी जो है उनकी सब की हम क्लियरिंग कर देंगे, जिसका मटेरियल भी आ गया है और इनवॉइस भी आ गया है। सेम किससे करेंगे? F-03 से। सो ये वाली जो रिपोर्ट होती है जनरली हमें मंथ एंड में बनानी होती है, तो इसको मैं बेशक एक्सेल में लेके चला जाता हूँ। इस रिपोर्ट को मैं एक्सेल में लेके चला जाता हूँ। सो कंट्रोल है, कंट्रोल सी, एक काम करते हैं, इसका हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें इसकी प्रॉपर एक रिकंसिलेशन बनानी होती है कि कौन से ऐसे मटेरियल है जो अभी तक स्टोर कीपर ने तो रिसीव कर लिए लेकिन अकाउंट्स पेबल टीम ने जो है उनको जो है रिसीव नहीं किया। इनके अकाउंट्स पेबल टीम ने अभी तक उसका बिल जो है वो रिसीव नहीं किया। ठीक है, जैसे ये वाला अगर आप आइटम देखोगे, ये वाला अगर आप आइटम देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो इसका सिंपल क्या है, इसका डब्ल्यू हो चुका है लेकिन आर ही नहीं हो चुका। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी रिकंसिलेशन हमने बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पार्शियल डिलीवरी का केस होगा, 3 बार हमारे पास जो है वो मटेरियल आया है, 3 बार उसकी इनवाइस आई है, तो ये हमारा क्लियर्ड आइटम में होना चाहिए, ये हमारा रेड में नहीं होना चाहिए। सो ये सारा काम जो हमें करना होता है ये मंथ एंड में करना होता है, ताकि हमें ये आइडेंटिफाई हो सके कौन कौन से ऐसे हमारे परचेज ऑर्डर है जिनके अगेंस्ट में हमारे पास मटेरियल रिसीव हो गया लेकिन इनवॉइस रिसीव नहीं। सो ऐसे ही ये जो आपसे जो मैं पार्ट बता रहा हूँ ये एज इट इज़ पार्ट आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।